हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ब्रेन्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी साइंस सिक्स्थ क्लास इन चैप्टर 2। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 1। वो कौन सा था? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, आई होप यू रिमेंबर। नाउ आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो इस चैप्टर में आपको बताया गया होगा, आपको याद होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए गए हैं फूड के, और उन कंपोनेंट्स को क्या बोला गया है? न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो भी बताया गया है इसमें, कि हमें एक फूड के लिए, एक अच्छे फूड के लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। और न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। तो ये सब क्या होगा? हमारे न्यूट्रिएंट्स। ओके, फिर इसमें आगे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के लिए अलग अलग टेस्ट बताए गए हैं। टेस्ट टू चेक कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, टेस्ट फॉर फैट्स, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। तो वो सारी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। फिर आपको उसके बाद बताया गया कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट से पहले आपको एक वर्ड बताया गया वहाँ पे, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स मेनली प्लांट से मिलते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलते हैं। ओके, तो ये भी हमारे फूड का क्या है? कंपोनेंट होता है। आगे बैलेंस डाइट के बारे में बताया कि बैलेंस डाइट वो होती है जिस डाइट में सभी कंपोनेंट्स एक गुड अमाउंट में प्रेजेंट हो, प्लस डाइटरी फाइबर्स हो और एक एनफ अमाउंट ऑफ वाटर हो। तो उस डाइट को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। ओके, सो नेक्स्ट इसमें बताया गया है चैप्टर में डेफिशिएंसी, कि विटामिन्स, जब विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है। उन डेफिशिएंसीज की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? डिजीजेज हो जाती हैं। तो वो सारी डिजीजेज के नाम बताए गए हैं कि कौन कौन से विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस हैं। तो आपके क्वेश्चन 1 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, तो हम ऐसे आंसर लिखेंगे इसका, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड फैट। जो मैंने आपको अभी बताए थे, ये सारे क्या होते हैं? हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ओके, तो ये सारे आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है विद एग्जाम्पल, तो आपको इन सब के दो दो एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे कि प्रोटीन्स है वो कौन से फूड में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स है वो कौन से फूड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ नाम बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट को एक नाम देना है, एक जो बेस्ट सूटेबल है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो हमें बताना है। ओके, तो पहला है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल याद है आपको? कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के? यस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ओके, शुगर केन, ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ नाम बताना है उनका। द नेक्स्ट देखते हैं द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी की ग्रोथ और उस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन से होते हैं? प्रोटीन्स। ओके, आपने सुना होगा ना, मसल्स बनती हैं प्रोटीन से, प्रोटीन्स खाने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग। तो वो सब क्या है? बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स जरूरी होते हैं। ओके, तो उनको क्या बोलेंगे? प्रोटीन्स। नेक्स्ट है अ विटामिन रिक्वायर्ड टू मेंटेनिंग गुड आईसाइट। वो विटामिन का नाम बताना है जो एक अच्छी आईसाइट के लिए, अच्छी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होते हैं। तो वो विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। और विटामिन ए किस में पाया जाता है? कौन से फूड होते हैं? याद करो फटाफट। यस, स्पिनच, कैरट, ये सारे क्या होते हैं? विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट है
अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो मिनरल जो हमारी बोन्स के लिए जरूरी होता है उनको हेल्दी रखने के लिए, तो वो मिनरल कौन सा होता है? कैल्शियम। ओके, बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल जरूरी होता है? कैल्शियम। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ आपको इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक एक नाम बताना था। ओके, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। हमको 2 फूड के नाम बताने हैं और रिच इन फैट। ओके, तो ऐसे फूड के नाम बताने हैं रिच इन फैट। तो फर्स्ट है इसका फैट। फैट किस में पाया जाता है? बटर और घी में। ये 2 फूड के हमने नाम बताने हैं इसके अकॉर्डिंग, रिच इन फैट, बटर एंड घी। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च कौन से फूड में पाया जाता है? पोटैटो एंड राइस। स्टार्च किस में पाया जाता है? पोटैटो एंड राइस। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर से रिच फूड के नाम बताने हैं, तो वो है होल ग्रेन्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। मैंने आपको बताया था डाइटरी फाइबर्स मेनली किस में पाए जाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स में। तो वेजिटेबल क्या होती है? प्लांट प्रोडक्ट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन रिच फूड बताने हैं मिल्क, पनीर, सोयाबीन्स। ओके, यहाँ पे मैंने 3 बताए हैं, आप कोई भी 2 बता सकते हैं और ये मैंने अपनी चॉइस से लिखे हैं। आपको जो भी फूड अपने अकॉर्डिंग ठीक लगते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन याद रखें रिच इन फैट तो आप फैट वाले ही लिखेंगे, रिच इन स्टार्च तो आप स्टार्च वाले लिखेंगे, डाइटरी फाइबर्स में डाइटरी फाइबर्स वाले और प्रोटीन में प्रोटीन्स वाले। ओके, तो ये गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 हमको क्या करना है? टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। वो स्टेटमेंट्स पे टिक करना है इन चारों में से जो करेक्ट है। ओके, क्रॉस जो नहीं है उस पे क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ करेक्ट वाली पे टिक मार्क करना है। ओके, तो पढ़ेंगे बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या ये सही है कि सिर्फ राइस खाने से ही हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे बॉडी की? नहीं, हमने कितने सारे कंपोनेंट्स पढ़े हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, सब चाहिए होता है बॉडी को। तो हम राइस खाने से सिर्फ राइस खाने से हम इसकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, टिक भी नहीं करेंगे और क्रॉस भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। कि डेफिशिएंसी डिसीजेस जो होती हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या खाने से? बैलेंस डाइट खाने से। ऑब्वियस है अगर आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो आपको डिसीजेस नहीं होंगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस डाइट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जब सब चीजें आपको मिलेंगी, आपकी बॉडी को मिलेंगी, तो वो डेफिशिएंसी डिसीजेस नहीं होंगी। ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर रखा है, आप यहाँ पे ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ये भी ठीक है, अभी बताया कि बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए। तो ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसके आगे भी यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। कि मीट जो है वो सफिशिएंट है सिर्फ सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। तो अभी जैसे राइस के साथ केस था, राइस भी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एंड मीट आल्सो इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। तो ये था क्वेश्चन 4, इसमें सिर्फ आपको करेक्ट वाली स्टेटमेंट के आगे टिक लगाना है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये ब्लैंक दिया हुआ है, उसको फिल करना है आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये फिल इन द ब्लैंक इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? उस डिसीज का नाम है रिकेट्स। ओके, रिकेट्स जो है डिसीज होती है, बोन्स की डिसीज होती है, तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। जो बेरी डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो वो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। क्या होता है? बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिजीज
नोन एज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, उसको बोलेंगे स्कर्वी। स्कर्वी, ओके। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन 5। आपके पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 साइंस एक्सरसाइजेस। सो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल साइंस ब्रेन्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।